हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी क्लास बी कम्यूटेशन ऑफ एससीआर। ये लेक्चर नंबर 45 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी क्लास बी कम्यूटेशन, उसका बेसिक, उसका सर्किट डायग्राम, उसकी ऑपरेशन और वेव फॉर्म। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास बी कम्यूटेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये कम्यूटेशन क्या कहलाता है। तो कम्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी डिवाइस को टर्न ऑफ करने की प्रोसीजर को हम कहते हैं कम्यूटेशन। अगर हम एससीआर के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो एससीआर को टर्न ऑफ करने की प्रोसीजर को हम कहते हैं एससीआर कम्यूटेशन। अब यहाँ पे हम क्लास बी कम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लास बी कम्यूटेशन बेसिकली एक फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक का टाइप है। क्लास बी कम्यूटेशन को हम रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सर्किट में हम एल और सी को यानी इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में एक रेजोनेंट सर्किट फॉर्म करते हैं और ये रेजोनेंट सर्किट एक रेजोनेंट पल्स जनरेट करता है जिसके थ्रू हम एससीआर को टर्न ऑफ करते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इन दिस टेक्निक क्लास बी कम्यूटेशन में या रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन टेक्निक में हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए एक रेजोनेंट करंट जनरेट करते हैं या रेजोनेंट पल्स जनरेट करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में एससीआर के, जिसके कारण हमारा एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। इस टेक्निक को हम करंट कम्यूटेशन भी कहते हैं। करंट कम्यूटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रेजोनेंट पल्स जनरेट होती है हमारे रेजोनेंट सर्किट से, वो हमारा एक रेजोनेंट करंट है और इस करंट के कारण ही हमारे एससीआर टर्न ऑफ होते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं करंट कम्यूटेशन। ये जो करंट कम्यूटेशन है वो केवल डीसी सर्किट में होता है, एसी सर्किट में नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक है क्लास बी कम्यूटेशन का। अब अपन देखते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास बी कम्यूटेशन। क्लास बी कम्यूटेशन के सर्किट डायग्राम में ये हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs है। इसमें हमने दो थायरिस्टर का यूज किया है, T1 और TA। T1 हमारा मेन थायरिस्टर है और TA हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम रेजोनेंट सर्किट का यूज करते हैं। तो रेजोनेंट सर्किट बनाने के लिए हम कैपेसिटर को और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये रेजोनेंट सर्किट एक रेजोनेंट पल्स जनरेट करेगा जिसके कारण हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ करेंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम है क्लास बी कम्यूटेशन का। अब अपन इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। तो इसके ऑपरेशन को समझने के लिए अपन को यहाँ पे 3 अजम्पशन लेने होंगे। पहला अजम्पशन है लोड करंट इज कांस्टेंट। हमारा जो लोड करंट है यानी I0 है वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा अजम्पशन है LC सर्किट इज रेजोनेंटिंग इन नेचर, यानी जो हमारा L और C सर्किट है वो रेजोनेंटिंग होगा नेचर में, यानी इनकी वैल्यू को हम इस तरह से चूज करेंगे L और C की कि वो एक रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और थर्ड अजम्पशन है कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज बाय Vs वोल्टेज। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा इनिशियली? Vs। तो ये 3 अजम्पशन लेकर हम इसका ऑपरेशन देखेंगे। अब अपन देखते हैं ऑपरेशन ऑफ क्लास बी कम्यूटेशन। क्लास बी कम्यूटेशन का ऑपरेशन, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे कि इनिशियली हमारे दोनों थायरिस्टर टर्न ऑफ हैं। जब दोनों थायरिस्टर टर्न ऑफ होंगे तो ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे। इस टाइम पे करंट फ्लो होगा सप्लाई वोल्टेज से होते हुए, एलसी सर्किट से होते हुए डायोड के अक्रॉस, डायोड से होते हुए लोड के अक्रॉस एंड बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। यानी करंट का पाथ हमारा ये होगा। अगर करंट इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो धीरे धीरे हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा सप्लाई वोल्टेज से और कुछ टाइम के बाद हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा Vs सप्लाई वोल्टेज से। जैसे ही कैपेसिटर Vs वोल्टेज से कंप्लीटली चार्ज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी होगी, ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव। जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस ये वाली पोलैरिटी आएगी, हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि डायोड का एनोड कनेक्ट है नेगेटिव प्लेट से कैपेसिटर के। तो डायोड रिवर्स बायस होगा, ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा।
अब इस टाइम पे देखिए हमारे दोनों थायरिस्टर भी टर्न ऑफ है और डायोड भी टर्न ऑफ है, जिसके कारण हमारे कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए कोई भी पाथ नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे सबसे पहले हम अपने थायरिस्टर T1 को टर्न ऑन करेंगे एक गेट करंट अप्लाई करके। जैसे ही हम T1 थायरिस्टर में गेट करंट अप्लाई करेंगे, T1 हमारा कंडक्ट करने लगेगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस टाइम पे करंट फ्लो होगा सप्लाई वोल्टेज से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए लोड के अक्रॉस एंड बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी करंट इस पाथ को फॉलो करेगा। जैसे ही करंट इस पाथ को फॉलो करेगा तो हमारा जो आउटपुट करंट है वो हमारे सप्लाई करंट के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हम तुरंत अपने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए एक गेट करंट अप्लाई करेंगे ऑक्सिलरी थायरिस्टर में। जैसे ही ऑक्सिलरी थायरिस्टर को हम टर्न ऑन करेंगे, ऑक्सिलरी थायरिस्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस टाइम पे हमारा T1 थायरिस्टर ऑलरेडी टर्न ऑन है, तो जो सप्लाई करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हमें लोड के अक्रॉस करंट मिल रहा है। अब जैसे ही T8 टर्न ऑन हुआ, हमारा कैपेसिटर को एक क्लोज पाथ मिलेगा अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा T8 थायरिस्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा इस डायरेक्शन में। इस टाइम पे हमारा इंडक्टर चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर वोल्टेज से, यानी कैपेसिटर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और वो एनर्जी से इंडक्टर चार्ज होगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी हो जाएगी ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, यानी हमारा VC धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज एक टाइम पे 0 हो जाएगा। उस टाइम पे इंडक्टर अपने फुल वोल्टेज से चार्ज हो जाए। उसके बाद हमें मालूम है कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज होने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और जब भी इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। तो इंडक्टर अब इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया है, तो अब इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, और हमें मालूम है कि जब इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। यानी अब इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी हो गई ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। अब इंडक्टर पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर को डिलीवर कर देगा, ट्रांसफर करेगा। तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा, लेकिन इस टाइम पे कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, जिसके कारण कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा -Vs। ठीक है, जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस -Vs वोल्टेज होगा, यानी कैपेसिटर जैसे ही फुल्ली चार्ज होगा इस पोलैरिटी से और उसके अक्रॉस -Vs वोल्टेज होगा, आप देखोगे कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि डायोड का जो एनोड है वो हमारे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, और जो हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA है वो इस टाइम पे फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट हमारे ऑक्सिलरी थायरिस्टर के एनोड से कनेक्ट है। इस टाइम पे कैपेसिटर फिर से अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा इस डायरेक्शन में, इंडक्टर से होते हुए, डी डायोड से होते हुए T1 थायरिस्टर की ओर। और इस टाइम पे अगर हमारे T1 थायरिस्टर के अक्रॉस ऑलरेडी I0 करंट है और अगर कैपेसिटर का करंट भी I0 के इक्वल हो जाता है, तो दोनों करंट का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 0, यानी इस टाइम पे T1 थायरिस्टर के अक्रॉस 0 करंट हमें मिलेगा। और जैसे ही T1 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट 0 होगा, T1 थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। और T1 थायरिस्टर जैसे ही टर्न ऑफ होगा, आप देखोगे कि हम अपने इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएंगे, यानी T1 हमारा टर्न ऑफ होके ओपन सर्किट हो गया, TA थायरिस्टर ऑलरेडी हमारा टर्न ऑफ हो गया था कैपेसिटर की पोलैरिटी के कारण। अब फिर से कैपेसिटर C हमारा इस Vs वोल्टेज से फिर से चार्ज होना स्टार्ट होगा और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो कैपेसिटर के अक्रॉस फिर से पोलैरिटी क्या होगी, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव, और Vc वोल्टेज हमारे Vs के इक्वल हो जाएगा, यानी हम फिर से अपने फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे। 6th स्टेप बिल्कुल हमारे फर्स्ट स्टेप के इक्वल आ जाएगा।
तो ये पूरा ऑपरेशन है क्लास बी कम्यूटेशन का। अब ये ऑपरेशन मैं आपको वेवफॉर्म की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ, यानी हम एक एक करके वेवफॉर्म भी अब ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वेवफॉर्म दी हुई है। IG1 वेवफॉर्म है गेट करंट की T1 थायरिस्टर के लिए, IGA वेवफॉर्म है गेट करंट की TA थायरिस्टर के लिए, I0 हमारा आउटपुट करंट की वेवफॉर्म है, IT1 करंट है T1 थायरिस्टर के अक्रॉस, उसकी वेवफॉर्म है, IC हमारी कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की वेवफॉर्म है, VC हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वेवफॉर्म है। तो इतनी वेवफॉर्म अपन को ड्रॉ करनी है। इस पूरे वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए जो अभी मैंने आपको स्टेप बताए थे उसको मैंने मोड्स में डिवाइड कर लिया है। यानी फर्स्ट मोड है हमारा 0 से लेकर T1 टाइम ड्यूरेशन तक का। इस मोड में सबसे पहले हम T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप T1 थायरिस्टर को गेट करंट अप्लाई करोगे, T1 एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। करंट फ्लो होगा सप्लाई वोल्टेज से होते हुए, T1 थायरिस्टर से होते हुए, लोड से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी करंट का पाथ हमारा ये होगा। तो आउटपुट के अक्रॉस करंट कितनी आपको मिलेगी? सप्लाई करंट के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। आउटपुट करंट इज इक्वल्स टू सप्लाई करंट। तो ये आउटपुट करंट का मैग्नीट्यूड हो गया हमारा I0। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में 0 से T1 टाइम पीरियड में T1 थायरिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है? वो भी हमारे IS करंट के इक्वल फ्लो हो रहा है, या जिसको हम I0 भी कह रहे हैं यहाँ पे, कि सप्लाई करंट आउटपुट करंट के इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी I0 है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा मोड 1 में? तो यहाँ पे देखिए करंट इस पाथ को फॉलो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है? कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस टाइम पे। तो मोड 1 में कैपेसिटर के अक्रॉस करंट 0 है। अब कैपेसिटर वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? हम इनिशियली मान के चले थे, मैंने एजम्पशन लिए थे 3, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम इनिशियली कंसीडर करके चलेंगे कि कैपेसिटर हमारा Vs वोल्टेज से चार्ज है ऑलरेडी इनिशियली। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है Vs वोल्टेज से, यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस ऑलरेडी Vs वोल्टेज है। तो मोड 1 के एंड में हम देखेंगे कि करंट 0 है कैपेसिटर के अक्रॉस, वोल्टेज Vs है, आउटपुट के अक्रॉस करंट I0 है और थायरिस्टर T1 के अक्रॉस करंट भी T1 है। अब मोड सेकेंड देख लेते हैं। मोड सेकेंड स्टार्ट हो रहा है T1 टाइम ड्यूरेशन से। तो T1 टाइम इंस्टेंट में हम ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करोगे, जो हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। इस टाइम पे हमारा जो T1 थायरिस्टर है वो ऑलरेडी टर्न ऑन है। तो T1 थायरिस्टर के कारण जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी फ्लो हो रहा है मोड 2 में भी। तो मोड 2 में देखिए इस टाइम ड्यूरेशन में आउटपुट के अक्रॉस करंट हमें सेम मिल रहा है जितना हमें मोड 1 में मिल रहा था, क्योंकि अभी भी T1 थायरिस्टर टर्न ऑन है। IT1 करंट वो भी हमारा थायरिस्टर 1 के अक्रॉस भी करंट हमारा सेम रहेगा, क्योंकि थायरिस्टर 1 अभी टर्न ऑन है। कलेक्टर करंट की वेवफॉर्म अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर टर्न ऑन होगा, हमारे कैपेसिटर को एक क्लोज पाथ मिलेगा अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए। तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी को धीरे धीरे इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पे हम वेव फॉर्म ड्रॉ करें, धीरे धीरे कैपेसिटर अपने करंट को रिलीज कर रहा है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और इस पॉइंट पे कैपेसिटर पूरी एनर्जी को अपनी रिलीज कर देगा। अब जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस पूरी एनर्जी रिलीज होगी, हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा और इस पॉइंट पे वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस 0 हो जाएगा। अब कैपेसिटर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, वो एनर्जी हमारा इस टाइम पे इंडक्टर स्टोर कर लेगा और इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी हो जाएगी ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो गया, उस टाइम पे इंडक्टर ने पूरी एनर्जी
स्टोर कर ली। अब इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और पूरी एनर्जी फिर से डिलीवर करेगा कैपेसिटर को। और हमें मालूम है कि जब इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो इंडक्टर पोलैरिटी चेंज कर लेता है, यानी अब इंडक्टर के अक्रॉस ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा और इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी हो जाएगी ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव, और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा -Vs वोल्टेज से। तो यहाँ पे कैपेसिटर अब धीरे धीरे फिर से चार्ज होगा और -Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। तो इस मोड के एंड में आप देखिए T2 टाइम ड्यूरेशन पे कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया -Vs, और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना हो गया, धीरे धीरे ये करंट डिक्रीज होगा और 0 हो जाएगा। अब अपन मोड 3 देख लेते हैं। मोड 3 है T2 टाइम इंस्टेंट से स्टार्ट है। इस टाइम इंस्टेंट में हमारी कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी हो गई लेफ्ट प्लेट नेगेटिव और राइट प्लेट पॉजिटिव। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली -Vs वोल्टेज से चार्ज होगा, हमारा ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये फॉरवर्ड बायस क्यों होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, और हमारा जो TA थायरिस्टर है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर, वो कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है, इसीलिए ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा इस टाइम पे। अब कैपेसिटर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा किस डायरेक्शन में, इंडक्टर से होते हुए डी डायोड से होते हुए T1 थायरिस्टर के अक्रॉस। इस टाइम पे अगर T1 थायरिस्टर के अक्रॉस इनिशियली जो करंट था वो मान लीजिए I0 के इक्वल था, I0 के इक्वल था। यहाँ पे आप देख रहे हो करंट T1 थायरिस्टर के अक्रॉस I0 के इक्वल है। तो अगर T1 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट I0 के इक्वल है और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट भी I0 के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों करंट का डिफरेंस जो आएगा वो हमें मिलेगा 0, यानी T1 थायरिस्टर के अक्रॉस टोटल करंट जो हो गया वो 0 हो गया, बिलो होल्डिंग करंट हो गया। तो T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा इस टाइम पे और T1 एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे हम वेव फॉर्म ड्रॉ करें। आउटपुट के अक्रॉस करंट I0 है, T1 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट धीरे धीरे करके 0 हो गया। कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी रिलीज की धीरे धीरे, और जैसे ही अब कैपेसिटर ने धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज की, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। अगर थायरिस्टर का करंट माइनस कैपेसिटर का करंट इक्वल टू 0 हो जाएगा जैसे ही, तो वैसे ही T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया, उसके अक्रॉस करंट 0 हो गया। तो T3 टाइम इंस्टेंट में T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस फिर से करंट बिल्टअप होना स्टार्ट होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फिर से धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब T1 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ हो गया, TA थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया, तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा इस सप्लाई वोल्टेज से, फिर से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और कैपेसिटर फिर से +Vs सप्लाई वोल्टेज से चार्ज होगा मोड 4 में, यानी T3 टाइम पीरियड के बाद। यहाँ पे देखिए ग्राफ में T3 टाइम पीरियड के बाद मोड 4 में फिर से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा Vs वोल्टेज से, क्योंकि करंट अब फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और इक्वल हो गया T4 टाइम मोड के एंड में। देखिए फिर से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया Vs वोल्टेज से। इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस करंट I0 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ है, इसीलिए इसके अक्रॉस मोड 4 में करंट 0 है और लोड के अक्रॉस करंट हमें कांस्टेंट I0 ही मिलेगा। तो ये पूरा ऑपरेशन है क्लास बी कम्यूटेशन का। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हो। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए है तो मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पे भी डिस्प्ले है www.quick-learn.in।
यहाँ पे मैं धीरे धीरे नोट्स अपलोड कर रही हूँ, तो आपको धीरे धीरे सारे नोट्स अवेलेबल होते जाएंगे। उसके साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉक टेस्ट डाले हैं, तो वो भी आप दे सकते हो, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग एंड कीप विजिटिंग माय वेबसाइट। बाय बाय।